वहाँ के लोग गीता से ध्यान सीख रहे हैं और यहाँ के लोग हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। मनुष्य को गीता सदैव अपने ध्यान में रखनी चाहिए, अपने चित्त में रखनी चाहिए। बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। चलो गीता को सदैव अध्ययन करे, पठन करे, क्योंकि धर्म और कर्म का सबका बोध कराती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ एक बात बोलूं, अभी तक के आपके इंतजार में अपन ने गीता के एक श्लोक नहीं बोले हैं, भले किसी को पता नहीं चला होगा। जब तक के मुख्य यजमान ना आ जाए कथा कैसे परोसे। हाँ लेकिन ये बताओ अभी तक के आप जो सुन रहे थे गीता लगा कि नहीं लगा? लगा ना? हाँ भाई गीता का महत्व बताया मैंने आपको। गीता कौन किसने सुना और क्यों सुना? कर्ण और अर्जुन में आप लोगों को क्या बोलते हैं उसको, एक दूसरे का क्या बोलते हैं मिलन भाई, कॉम्बिनेशन, और एक दूसरे की गुण तत्व बताया, कौन बलवान है। दोनों धनुर्धर है, कर्ण बलवान है, लेकिन पात्र बनाया अर्जुन को भगवान। भगवान ने जब अर्जुन को पात्र इसलिए बनाया क्योंकि वो धर्म के मार्ग पर था। माना कि बल में श्रेष्ठ भीष्म था, माना कि बल में श्रेष्ठ कर्ण था, माना कि धनुर्विद्या में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य था, माना कि उसके पक्ष में विकर्ण जैसा भाई था, लेकिन धर्म के मार्ग पर थे मेरे अर्जुन, लेकिन धर्म के मार्ग पर थे। तो आओ गीता महारानी के प्रथम श्लोक पर प्रवेश करते हैं। प्रथम में आता है धृतराष्ट्रवाच। तो धृतराष्ट्रवाच क्यों कहा गया? धृतराष्ट्र अर्थात यह शरीर एक प्रकार का हमारा देश है, एक प्रकार का देश है। गरीबी रेखा में ज्यादा चावल बांटोगे तो अर्थव्यवस्था गड़बड़ हो जाता है। फ्री में एक से एक चीज दोगे तो कर्ज में देश डूब जाता है। उसी प्रकार हम ये शरीर को सुख भोग ज्यादा दे देंगे पाप के माध्यम से, तो हमारा तन धीरे धीरे क्षीण हो जाता है, बलिष्ठ नहीं होता। उसी प्रकार धृतराष्ट्र आंख से अंधा था। तो गीता जैसे पवित्र विषय वस्तु का प्रारंभ होता है धृतराष्ट्र से। ऐसा क्यों? इसका कारण ये है कि जब तक कि हम गीता का ज्ञान नहीं जानते तब तक कि हम सब धृतराष्ट्र है, धर्म और धर्म को जान नहीं सकते, कर्म का बोध नहीं करा सकते। धृतराष्ट्र पूर्व जन्म का शिकारियों का राजा था। अपने अनुचर को कहे, दास और दासी को बोले जाओ मेरे लिए पसहर चावल ले आओ। पसहर चावल हमारे छत्तीसगढ़ के लोग जानते हैं। मेरे लिए फल फूल कंद ले आओ, सूखी लकड़ी ले आओ। गए अपनी 100 चिड़िया राजा के पास छोड़ दिए। राजा ने उनके आते तक के 100 चिड़ियों को पान कर लिए, खा लिए। आकर के दास दासी ने पूछा हमारी चिड़िया कहाँ है? तो बोले हमारी चिड़िया
हमारी चिड़िया बोलते खाने का था खा लिया। तो दासी ने श्राप दे दिया कि अगले जन्म में तेरा 100 पुत्र होगा। दास ने श्राप दिया वो मरेंगे लेकिन तुम देख नहीं पाओगे। वही राजा धृतराष्ट्र बन करके जन्म लिया है। समझ में आया? है 100 पुत्र, लेकिन पुत्रों में संस्कार नहीं था। धृतराष्ट्र अपने महल में है और संजय से पूछ रहे हैं। संजय कौन है? जो मन की संशय को मिटा दे उसको कहते हैं संजय। संजय संजय हरे कृष्णा हरे कृष्णा। और संजय को पूछे, क्यों पूछे? क्योंकि संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त था। वेदव्यास जी धृतराष्ट्र को समझाने आए कि तू समझ, तू युद्ध ना करवा राजा है, तू दोनों को मना करेगा और मान जाएगा। बोले नहीं मानेगा, नहीं रोकूंगा, मेरे पुत्र लोग शासन करेंगे, राज करेंगे। अब राज करेंगे और शासन करेंगे जब बोले तो धृतराष्ट्र को देना चाहता था दिव्य दृष्टि। धृतराष्ट्र ने कहा जिंदगी भर मैं ये नहीं देखा हूं कि मेरी गंधारी कैसी है, मेरे पुत्र कैसे हैं, और आज देखने का मौका मिला तो युद्ध मैं ना देख सकूं, घास की कलर क्या है ये ना मैं जानूं। प्रभु मेरे सारथी को दे दो। सारथी सारथी सारथी, सा मतलब साथ, रथी मतलब जीवन रूपी रथ में। वह एक रथ चलाने वाला व्यक्ति। जैसे आत्मा की सारथी मन है और 10 इंद्रियां उसमें 10 घोड़े के रूप में जोती हुई है, ठीक उसी प्रकार धृतराष्ट्र एक आत्मा है और संजय मन है। लेकिन मन रूपी सारथी के पास ज्ञान है और धृतराष्ट्र के पास ज्ञान नहीं है, वो मलिन है। मलिन। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। धृतराष्ट्र के सारथी को दिया दिव्य दृष्टि। तो दिव्य दृष्टि होती है, सब बात मानते हो कि नहीं? हाँ, जब मानते हो तो क्या बताऊं। जैसे मोबाइल हुआ, वीडियो कॉल करते हैं, सैटेलाइट नष्ट हो जाएगा और आप बोलोगे, एक डब्बा टाइप का मोबाइल होता था, उसमें बोलते थे हेलो हाय। व्यक्ति पूछेगा तार लगा रहता था क्या? नहीं। कोई सिस्टम लगता क्या? नहीं। बस नेटवर्क की जरूरत पड़ती थी, बैलेंस हो, नेटवर्क हो। तो आज से 100 साल बाद जब नेटवर्क गुल हो जाएगा और सैटेलाइट उड़ जाएगा तो ये मोबाइल इतिहास बन जाएगा, तो लोग मानेंगे? मुश्किल जाएगा। मैच होता है वहां और अपने घर बैठे टीवी में देखते हैं। मैं बोल रहा हूँ यहाँ और टीवी में दिख रहा हूँ, उसमें घुसा तो नहीं हूँ लेकिन दिख रहा हूँ ना। तो जब ये सत्य है तो वो भी सत्य है, वो भी सत्य है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो दिव्य दृष्टि प्राप्त हुआ संजय को। संजय ने धृतराष्ट्र ने संजय को पूछा, मेरे पुत्र धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे सम्यता युत्सवा मामा का पांडव से किम कुर्वंत संजया। हे संजय, मेरे पुत्र क्या कर रहे हैं? तो संजय ने कहा, आपके पुत्र द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह के समीप जाकर के गुरु द्रोण से कहता है कि हे आचार्य, ये पांडवों की सेना को देखो, जिसमें बड़े बड़े महारथी अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, द्रौपदी के 5 पुत्र, अभिमन्यु, उदामन्यु और धृष्टद्युम्न,
जैसे महायुद्ध है, और हमारी ओर भी इससे भी बड़े बड़े महान युद्ध, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, जयद्रथ, कर्ण, विकर्ण, समझ में आ रहा है बात? बड़े बड़े योद्धा है। तो हमारे पास जो युद्ध है, हमारे पास जो युद्ध है वो इनसे बड़े है और इनको हम जीत सकते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस। तो अपना अपना शंख बजा दिया, शंख बजाए तो उत्साह छा गया। अनंत विजय नाम का संत युधिष्ठिर ने और पंचजन्य नाम का शंख मेरे माधव ने उद्घोष किया, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। प्रेम से हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तब जाकर अर्जुन ने भी और कॉन्फिडेंस में, देखो तो मेरे लड़ने लायक कोई है, मेरे समान कोई योद्धा है। गए, दोनों सेना के बीच में गया, पितामह भीष्म को देखा, द्रोणाचार्य को देखा, कृपाचार्य को देखा। ये वही द्रोणाचार्य है ना जो धनुष पकड़ना सिखाया, ये वही कृपाचार्य है ना जो मंत्र बोलना सिखाया, ये वही पितामह भीष्म है ना जो मैं धूल से सना होता था और मुझे सीने से लगा लेते थे। हे प्रभु, हे नाथ, मैं कैसे इनको मारूंगा। भगवान कुछ नहीं बोल रहे हैं, थक 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 कांप रहे हैं। कौन? अर्जुन। रोंगटे खड़े हो गए, हाथ शिथिल हो गया, धनुष छूट गया। रथ के पीछे चले गए। वो रथ के पीछे क्या रखते थे? जब लोग घायल हो जाते थे ना तो सारथी अपने रथी को रथ के पीछे लेकर के जाते थे। जैसे पंचर हो जाता है तो चक्का स्टेपनी पीछे फंसाते थे ना पहले कार में, कार में पंचर चक्का फंसा देते थे। उसी प्रकार अर्जुन एक प्रकार से मन रूप से पंचर हो चुका था, अपनी माया में बंध चुका था। भगवान कुछ नहीं बोल रहे हैं। भगवान को पूछे मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। जब तक कि हम भगवान को पूछेंगे नहीं, भगवान बोलने वाला नहीं है। अपने आप निवेदन लगाएंगे नहीं। देखो, आप भारत देश के नागरिक हो, खूब पढ़े हो, लेकिन वैकेंसी निकलेगी, फॉर्म भरोगे तभी नौकरी लगेगा, ऐसे लगने वाला नहीं। ठीक उसी प्रकार भगवान ने बोला नहीं। अच्छा, और जब भगवान बोले नहीं और आज पूछ बैठे, तो दूसरे अध्याय के दूसरे नंबर की श्लोक में भगवान बोल रहे हैं, भगवान का जन्म कितने कर्म में हुआ है? 20वां। विष्णु के अवतार कितने हैं? 20वां। शून्य और 2 को जोड़ दोगे तो क्या होगा? 2 होगा। और भगवान कौन सी अध्याय को चुना? दूसरे नंबर के अध्याय को। कितने नंबर की श्लोक को? दूसरे नंबर की श्लोक को। 2 को इसलिए चुना कि इस संसार में 2 ही परम तत्व है, एक आत्मा और दूसरा परमात्मा। तो एक आत्मा को आज परमात्मा आत्मबोध कराने के लिए दूसरे नंबर के श्लोक को चुना। टेकराम का बहुत दिन से इच्छा था अध्यात्म प्रवचन करो, एक आत्मा और एक परमात्मा। भगवान कहते हैं कृतस्त्वा कस्मालमिदं विस्मे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टं स्वर्गामकीर्ति करमर्जुना। ये अर्जुन, ये स्वर्ग की कीर्ति देने वाले नहीं, ये पृथ्वी की कीर्ति को देने वाले नहीं, अपितु ये तो अपयश प्रदान करने वाले हैं, अपितु अपयश प्रदान कर देंगे। बोले अर्जुन, असमय असमय ईसा नपुंसकता को तू त्याग, नपुंसकता को त्याग।
और पहना दे। नपुंसकता को तू त्याग दे। जब तक के नपुंसकता को नहीं त्यागेगी, हाँ, एक सैनिक के मन में कहीं ये आ जाए, अहिंसा परमो धर्मो, अहिंसा परमो धर्मो, तो क्या करेगा? हाँ, क्या भारत सुरक्षित रह पाएगा? नहीं ना। ना तो ऐसा काल था जिस काल में मैं ना रहूं, और ऐसा ना कोई समय था कि जिस काल में तू ना रहे। सब थे, सब रहेंगे। गंदा कर्म करोगे तो कीड़े बनोगे, मकोड़े बनोगे। हाँ, एक बात बोलूं, एक बात बोलूं, 100 बात की बात, आसक्ति ज्यादा होनी नहीं चाहिए। जिस जीव में हमारी आसक्ति हो जाता है, परमात्मा उस जीव में हम लोगों को जन्म दे देता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जैसे न तुम, ऐसा कोई समय था जिसमें नहीं रहेंगे। ये पितामह भीष्म सब रहेंगे। अपने कर्म के अनुसार सबको जन्म लेना पड़ता है। हाँ, जैसे जीवात्मा इस देह में, हाँ, बालकपन, जवानी, अभी मिलिंद भैया आपके आने से पहले एक सुंदर भजन गाए थे, हाँ, चली जाएगी जिंदगी उम्र धीरे धीरे। हाँ, बचपन, जवानी, बुढ़ापे सब चला जाता है। और जब धीरे धीरे सब कुछ चला जाता है, जैसे ऋतु बदलती है वैसे तन भी बदलता रहता है। तन बदलता रहता है। हाँ, कहते हैं नाश रहित तो तू उसको जान, नाश रहित तो उसको जान जो आंख से दिखाई देता है। आंख से जो दिखता है वो नाश रहित है, और जो आंख से नहीं दिखता है वो अविनाशी है। जैसे हवा, देखो दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, पकड़ो, पकड़ाता है, नहीं पकड़ाता, लेकिन है कि नहीं? नाश रहित। जैसे एक हम तरह एक खेत था, वहां से देखते थे शमशान दिखता था। हरे कृष्णा। और आज देखोगे दिखेगा, बीच में गार्डन है, स्कूल है, हाँ, भवन है, बाउंड्री है, नहीं दिखता ना? तो क्या वो दिखता था वो असत्य था? नहीं, वो सत्य था, लेकिन वो परिवर्तन हो चुका है। तो ये जिनपे आंख से दिखता है वो परिवर्तनशील है, और जो नहीं दिखता वो अपरिवर्तनीय है। आत्मा अपरिवर्तनीय है, परिवर्तन होता नहीं है। वो निर्वयव तत्व है, सावयव तत्व नहीं। उसे देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, लेकिन आत्म तत्व गुरु के साथ बैठ करके आत्म तत्व को प्राप्त किया जा सकता है। आत्म तत्व को प्राप्त किया जा सकता है। हाँ, कहते हैं वेदा विनाशिनम नित्यम यः एनम् अजाम्यव्यम् कथम सपुरुषा पार्थम का घातयति हन्ति कमा। कौन पुरुष किसको मरवाता है? कोई किसी को मारता नहीं है। वो तो केवल एक पात्र है। क्या है? केवल एक पात्र। केवल एक पात्र है। हाँ, वासासि जीर्णानि यथा विहाय नमानि गृहतानि नरोपराणि
तथा शरीरानि विहाय जीर्णा न्यान्यानि संयाति नवानि देहि। जैसा मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग करके दूसरे नए वस्त्र धारण ग्रहण कर लेता है, उसी प्रकार आत्मा भी नए शरीर धारण कर लेता है। बस तन के कर्म के अनुसार, मन के कर्म के अनुसार आत्मा को शरीर में जाना पड़ता है। क्यों जाना पड़ता है? इसलिए क्योंकि ये तन की मुखिया बुद्धि नहीं, तन की मुखिया तो आत्मा है। मुखिया होते हुए भी मन और बुद्धि मुखिया को अपने हिसाब से चला लेता है, इसलिए उसको तन छोड़ करके दूसरे धारण करना पड़ता है। कभी कभी तो तन वस्त्र पुराना नहीं हुआ रहता है, फिर भी रोग रूपी धाग और धब्बा लग जाता है, उसको छोड़ना पड़ता है। तू लड़ना तेरा काम है। एक आर्मी वाला व्यक्ति जैसे बॉर्डर पर जाकर के ये बोले कि मेरा लड़ना धर्म नहीं है, अहिंसा परमो धर्मा। लेकिन इसके एक नीचे का लाइन है, वह हिंसा अहिंसा से श्रेष्ठ है जो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए किया जाए। एक कल्चर, एक सभ्यता की बात नहीं कर रहा हूं मैं मातृभूमि की बात कर रहा हूं। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। एक कल्चर की बात नहीं, एक मातृभूमि। जैसे बॉर्डर पर खड़ा हुआ व्यक्ति अन्ना हजारे की तरह आ जाए वापस, तो ये बताओ क्या उस व्यक्ति को श्रेष्ठ मानेंगे? नहीं ना। लेकिन वो लड़ता है, वो चोट खाता है और सुरक्षित हम लोग रखते हैं। रियल हीरो कौन है? ये आमिर खान बेईमान जो भारत में रहता है, बोलता है भारत में मुझे डर लगता है। शाहरुख सलमान, ये रियल हीरो थोड़ी ना है। रियल हीरो तो आर्मी वाले हैं मेरे भाई, जो हमारी रक्षा के लिए बर्फ पर खड़े रहते हैं। एक बार एक सैनिक ने वीडियो कॉल किया मेरे को, और रहता है कहाँ, भिलाई में का लड़का है, आर्मी में ज्वाइन किया है, जाति का निषाद है केवट। उन्होंने वीडियो कॉल किया, गुरुदेव यहाँ का नजारा देखोगे। मैं देखा पूरे तन में कपड़ा पहना हुआ है और बर्फ के ऊपर व्यक्ति खड़ा है। कई सैनिक ना बिना मारे मर जाते हैं, बर्फ में दब जाते हैं। किन के लिए? हमारे लिए। रियल हीरो कौन है? रियल हीरो तो वही है भैया, आर्मी वाले। हाँ, जो कहता है तेरे मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, बस इतनी है दिल की आरज़ू। हाँ, मैं तो कहता हूँ जितने नेता होता है ना, सबकी आधी आधी आयु आर्मी वाले को दे दे परमात्मा। किसी को बुरा लगे तो क्षमा करें। और भारत के कानून में एक संशोधन भी करना चाहिए। मनोनीत संसद होता है। एक बार सचिन तेंदुलकर मनोनीत संसद बन गए, साल में एक आध बार गए। एक बार रेखा हीरोइन मनोनीत संसद बन गई। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। देखा एक ख्वाब तो ये फूल खिले हुए। नीचे लाइन क्या है? देखा एक ख्वाब तो ये फूल खिले हुए। जो भी रहा होगा याद नहीं आया। बता, वो मनोनीत संसद के लायक है? होगी कोई लाख, लेकिन
वो देवी को भी मैं प्रणाम करता हूँ, मुझे उससे कोई शत्रुता नहीं है। लेकिन मनोनीत संसद किसको बनाना चाहिए पता है? आर्मी वाले के बाप को बनाना चाहिए, ताकि वो समझता है कि मेरा बेटा ये देश के लिए लड़ रहा है, मैंने कितनी बड़ी कुर्बानी दी। जो अपने जिगर के टुकड़े को दे वही मनोनीत संसद होना चाहिए। कांग्रेस, बीजेपी, शिवसेना सबको ये अकल होनी चाहिए, ये मैं बोल रहा हूँ। हाँ, किनको बनाना चाहिए मनोनीत संसद? आर्मी वाले के पिता को, ताकि उन्होंने अपने जिगर का टुकड़ा दे दिया, जो देश के लिए इतना कर दिया, वो देश की सेवा कर सकता है। एक भक्त की अर्जी खुदगर्ज की अर्जी, बाकी उनकी हरे कृष्ण। ये है तलवारों पे सर वार दिए, अंगारों में जिस्म लाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। मेरी जमीयत अफसोस नहीं जो तेरे लिए शोधन से फीका न पड़े ये रंग सदा रहे न रहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा फूल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरे खेतों में लहरावा, तेरी जांघों में बह जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। क्या बात है। बोलो भारत माता की। वह आत्मा नहीं, वो तो परम पूज्य है, जिनकी ये ध्येय होता है कि हे माँ, तेरी सेवा करते करते मैं तन त्याग दूं। हाँ, ऐ मेरी जमी मखसूस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे मेरी जान सदा, मेरी जान रहे या रहे तेरी मिट्टी में मिल जावा फूल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी खेतों में लहरावा फूल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। यही आरज़ू होनी चाहिए। हाँ, कि मातृभूमि की रक्षा के लिए हम अपने आप को त्याग सकें। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आँख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आँख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा तेरी मिट्टी में मिल जावा फूल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। हाँ, भगवान से प्रार्थना किया करो। हाँ, कि आप सब लोगों को यही बोला करो, हमारे जीवन के कम से कम एक दिन, हमारे जीवन के एक दिन आर्मी वाले को मिल जाए। हाँ, दूसरा, ये सरकार जो बनी है ना अभी की नरेंद्र मोदी, उन्होंने एक फंड खोल रखा है आर्मी वालों का अकाउंट। कभी कभी ना उसमें अकाउंट में डाला करो अपनी कमाई की, चाहे आपकी कमाई 1 नंबर का हो, चाहे 2 नंबर का हो, 3 नंबर का हो, बर्तन मांजने की पैसा हो, चाहे बर्तन बेचने की पैसा हो, वो धन आपके पवित्र हो जाएगा। हाँ?
रियल हीरो आर्मी वाले, हे अर्जुन तू रियल हीरो बन जा, तू भग मत, तेरा धर्म है लड़ना। उन्होंने कहा भैया मैं क्या करूं, कभी ये कर बोलता है, कभी वो कर बोलता है, तू ये कर वो कर वाली बात नहीं, तू ये कर या वो कर वाली बात नहीं, तू ये कर, तू समस्त कर्मों को मेरे चरणों में अर्पण कर। और अर्जुन ने अपने समस्त कर्म भगवान के चरणों में जब अर्पण किए तो भगवान जो है बोले विराट स्वरूप में प्रकट हो गए, विराट नाथ। देख अर्जुन, मैंने तुझे दर्शन कराए, बोले मैं दर्शन ना कर पाऊं, तो भगवान ने उसको दिव्य दृष्टि प्रदान की। और संजय ने भी दर्शन किया और अर्जुन ने भी दर्शन किया। दर्शन कभी खाली नहीं जाता। कभी वृंदावन की मंदिर जाना और मंदिर के अंदर मेरे काले से सांवले से सरकार की दर्शन करना, और जो मांगना वो मिलेगा, जो मांगोगे वो मिलेगा। हरे कृष्णा। उनके दर्शन हजारों मुख है, हनुमान है, शिव है, पार्वती है, राम है। एक मुख से अग्नि निकल रहा है और एक मुख से जल निकल रहा है, एक मुख में पूरी संसार अंदर प्रवेश कर रहा है और एक मुख से बाहर निकल रहा है। धाता विधाता दयक धातक साधक साध्य फल सब मेरे गोविंद है और कोई नहीं है। गीता ज्ञान सिखाता है, शुरू शब्द है ध और अंतिम शब्द है अधरा मिले माँ धर्म। गीता क्या सिखाता है? धर्म। तो आप लोगों को बहुत कम समय में मैं गीता सुनाने का प्रयत्न किया और ये भजन की तैयारी नहीं थी, तेरी मिट्टी में मिल जावा, हाँ ना। अचानक मन में आया और मिलन जी ने साथ दिया, वरना मैं तो यही सोच लिया था कि म्यूजिक मारेगा और हरे कृष्णा, लेकिन पता नहीं भगवान ने मुंडी को 2 बार ऐसे घुमाया और गा पड़े, हाँ ना। और ये पहला पंडाल है जो बहुत सुंदर रूप से प्राप्त हुआ, और सभी पंडाल सुंदर थे, ऐसा कोई पंडाल नहीं जिसमें गोविंद बैठे और वो अच्छा ना लगे। और ये पहला पंडाल है जिसमें हम लोग इतने दूर बैठे हैं, वरना ये लोग जानते हैं, ऐसे उंगली को देख के जान लेते हैं कि इनके बाद ये ऐसा उठा मतलब हरे कृष्णा बोलने वाले हैं, ऐसा उठा तो हर हर बोलने वाले हैं। मतलब मैं नहीं जानता हूँ कि हाथ मेरा ऐसा मुड़ेगा तो हर हर बोलेंगे, लेकिन पास रह के ये लोग जान लिए हैं कि हाथ इनका ऐसा हुआ मतलब हर हर या चकाचक बोलेगा बोल के। थोड़ा दूरी का भी प्रभाव पड़ा। व्यास मंच से मैंने आप लोगों को अपनी कम बुद्धि से ज्यादा ज्ञान देने की चेष्टा की। कई लोगों को बुरा लगा, मेरे को पता है, कई लोगों को समय बहुत ज्यादा लगा, मेरे को पता है, लेकिन एक बात बताऊं, यहाँ बैठने के बाद कोई आदमी को होश नहीं रहता कि वो बोलता। एक ऐसी मंच है जैसे किचन में कोई सब्जी बना रही है, उसको बोलता है कि जल्दी दे दे, लेकिन पानी ज्यादा रहता है, किचन वाली बोलती है ना 2 मिनट, तब तक क्यों आउट ना जाए, परोसने में आनंद कहाँ। वैसे हम किचन वाले हैं और आप लोग भोजन पाने वाले, तो औटाने में कभी कभी टाइम लग जाता है। हाँ, आप डब्बा नमक रख दियो तो पूरे नमक डाल देंगे तो भी अच्छा नहीं लगेगा, और कम नमक डालेंगे तो भी अच्छा नहीं लगेगा। तो भोजन बनाने वाले को ध्यान रखना पड़ता है कि कितना नमक डाले। 1-2 दिन तो परखने में टाइम बीत जाता है कि वक्त श्रोता कैसे है, कितना नमक लेगा, कितना हल्दी। वही वक्त श्रेष्ठ होता है जो पूछना ना पड़े, जान लेता है कि यहाँ के लोग सुनना क्या पसंद करते हैं। तो मेरे भाई, आप लोगों के आशीर्वाद से ऐसा कोई मंच नहीं जहां मैं एक बार बोला हूं और दोबारा मौका ना मिला अभी तक।
अभी तक। हाँ, और ये खमत्रई वाले तो हमसे इतना स्नेह करते हैं कि बार बार मौका देते हैं और बार बार हम, अरे भाई आप लोग हमारे पालक पिता हो। हाँ? हाँ? एक बार अपने फेसबुक में मैंने लिखा था, मैं सभी अपने यजमानों को साधुवाद और सत सत नमन करता हूँ। तो एक पंडित जी फोन लगा करके मेरे फोन किए, कैसे ब्राह्मण हो यार, जजमान को प्रणाम करते हो, एकदम चाटुकार हो। मैं कहा मेरे जैसे कठोर ब्राह्मण तो तुम भी नहीं रहे होंगे, लेकिन एक चीज है, अन्नदाता को प्रणाम करना कोई पाप नहीं है, वो तो साधुवाद है। हाँ? हम जिसके घर में जाते हैं भैया बैठने, उनके घर के बच्चे हमें प्रणाम करते हैं और होठों पे राम राम रहता है, ये हमारे जाने की प्रभाव है। पंडित जी जय श्री राम बोलते हैं और चरण छूते रहते हैं, हरे कृष्णा। और इसलिए आप लोगों से ज्यादा रूबरू इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि मेरा मंदिर नजदीक है। जब तक के भागवत का मंच में बैठने का टाइम ना हो जाए, मैं मंदिर में रहता था। कभी ये प्रॉब्लम, कभी वो समस्या, कभी वो आ रहा है। आज ही जो मिलने आए हैं ये कहाँ के हैं? बेलगाहना कहाँ के हैं? कोटा, करगी कोटा। थोड़ा टाइम देना पड़ता है, उन्होंने बताया मेरे को। मैंने सोचा आप 2 बजे से बैठते हो बोल के आ गया। मैं कहा क्या करूं, आज गीता है, जल्दी बैठ गया। बोलो बाकी बिहारी लाल की। तो आओ एक छोटी सी भजन कर ले और उनके बाद हवन की ओर प्रवेश करेंगे। समय को ध्यान रख दो। बोलो बाकी बिहारी लाल की। ये है गीता का ज्ञान। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। श्याम नाम जपते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयालु की भनक पड़ेगा। ये है गीता का ज्ञान, 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 ये है गीता का ज्ञान। कृष्ण ने अर्जुन को बतलाया, कृष्ण ने अर्जुन को बतलाया जीव ब्रह्म का ज्ञान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता
ज्ञान, गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। कृष्ण ने अर्जुन को बतलाया, ओ कृष्ण ने अर्जुन को बतलाया जीव ब्रह्म का ज्ञान, ये है गीता 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 का ज्ञान। बोलो गीता महारानी की जय हो। गीता का एक श्लोक एक व्यक्ति पढ़ता था, उन्हें और दुनियादारी मालूम नहीं था। अगरबत्ती जलाता तो भी एक श्लोक, भोग लगाता तो भी श्लोक, धान बोता तो भी, धान काटता तो भी। ये जब प्राण त्यागे तो आराम से इंद्र जो है अपने गद्दी से गिर जाता है, स्वर्ग में दीपक अपने आप जल जाता है और दरवाजा खुल जाता है। इस क्रिया को पार्वती ने शंभू से पूछा, ऐसा क्यों?